हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं आरएनए की कि आरएनए किसका पॉलीमर है। क्या राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का है, या फिर ये आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का है, या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का है, या राइबो न्यूक्लियोसाइड्स का है। इन चारों में से आरएनए किसका पॉलीमर है। तो हम बात करेंगे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट है हमारा, हम बात करेंगे आरएनए की। तो अब पहले बात करते हैं कि आरएनए एक्चुअल में है क्या है। तो आरएनए हमारा है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें से अगर हम बात करते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड की, तो राइबोज आपका क्या बन जाता है। राइबोज एक शुगर है। राइबोज क्या है, एक शुगर है। और ये एक न्यूक्लिक एसिड है, ये आरएनए। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी। और ये शुगर है, इसमें क्या करते हैं, ये शुगर जो है, ये आरएनए है, एक पॉलीमर है। पॉलीमर में क्या होता है कि एक स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके एक लार्ज और एक बिगर चेन बनाते हैं। इस तरह से ये चेन बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर है। तो ये शुगर जो है ये कैसी है, ये 5 कार्बन शुगर है यहाँ पे। तो अब ये किसका पॉलीमर है ये समझना जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं इस राइबोस शुगर का। तो राइबोस शुगर मैंने बोला 5 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ बनाती हूँ उस शुगर का, तो ये आपका ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे। तो इस यहाँ पे कनेक्टिविटी होती है एच ओ एच की। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, एच और ओ एच। यहाँ पे भी आएगा एच ओ एच। यहाँ पे भी आएगा। इसमें एच और ओ एच है, यहीं पे इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होती है, सी एच टू ओ एच। तो यहाँ हम बात करते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन के नंबर्स को यहाँ पे काउंट करती हूँ, तो ये सॉरी, इसमें कार्बन के नंबर्स को अगर मैं काउंट करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये कार्बन जो है ये 5 नंबर है। तो ये आपका बन गया 5 कार्बन शुगर बन गया, और इसी को हम कहते हैं राइबोस शुगर। अब देखते हैं कि इसके साथ और क्या बाइंड होता है जिसका ये पॉलीमर है। राइबोस शुगर है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपका ये वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होगा एक, और इसके साथ जो कनेक्ट हो जाएगा आपका नाइट्रो बेस। इसमें नाइट्रो बेस, नाइट्रो में नाइट्रोजन जो बेस होते हैं उसको कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये आपके होते हैं एडेनिन होता है, ये आपका क्या होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। और अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पे यूरेसिल होता है। ये नाइट्रोजन बेसेस हैं जो प्रेजेंट हैं इसके अंदर। और इसके 5th कार्बन के ऊपर ये कार्बन नंबर 1 पे कनेक्ट होते हैं। और अगर हम 5 कार्बन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इस कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है इसमें। और ये निकलने के बाद यहाँ पे बाइंड होता है 5 कार्बन एटम के साथ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ ऐड होगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो क्या हुआ, कार्बन के नंबर 1 में नाइट्रोजन बेस आ गए, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया। तो इसमें 3 चीजें यहाँ पे मिल गई। 3 चीजें जब हम मिलती हैं तो इसमें पहला क्या आ गया, राइबोस जो शुगर है। साथ में आ गया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जब इसमें आ गया, और नाइट्रोजन बेस, और तीसरी चीज आ गई फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप इसमें आ गया। तो ये तीनों चीजें जब कंबाइन करती हैं तो ये फॉर्म करती है हमारी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को। अगर हम तीनों चीजों की बात करते हैं तो ये तीनों चीजें मिलके बनाएंगी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स।
तो आरएनए ने किसका किसका जो पॉलीमर है आरएनए वो किसका है? ये तीनों चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, इन्हीं की एक लॉन्ग चेन बनती है और उसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है? राइबोन्यूक्लियोसाइड्स भी लिखा है। तो जब आपका क्या करते हैं फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेज़ेंट होता है, सिर्फ़ ये आपकी 2 ही चीज़ें अगर प्रेज़ेंट हैं, सिर्फ़ आपकी ये 2 चीज़ें प्रेज़ेंट है, तो तभी वो क्या बन जाता? वो बन जाता राइबो न्यूक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, तो ये वर्ड बनेगा। और यहाँ पे हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो ये राइबो है, लेकिन अगर यहाँ पे डीएनए होता तो ये बन जाता डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे अगर मैं डीएनए लिख देती, तो यहाँ पे ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और साइड जब फॉस्फेट ग्रुप डीएनए के साथ भी कंबाइन नहीं होगा तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? ये पॉलीमर किसका बना? राइबो न्यूक्लियोटाइड का ये आपका पॉलीमर बनाता है, ये इसका पॉलीमर है। तो हमारे पास आ गई करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।